नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम क्रैकर में। दोस्तों 2021 में जो फॉरेस्ट गार्ड का री एग्ज़ाम हुआ था उसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। काफ़ी इजी पेपर था। आप भी फॉरेस्ट गार्ड बन सकते हो। 900 कुछ वैकेंसी आई है, तो आप भी तैयारी कीजिए और आसानी से इतनी बम्पर वैकेंसी में एक सीट अपनी पक्की कर सकते हो आप। कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप देखिए, पेपर हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर है कमला। नेक्स्ट है, अन्वय का अर्थ है। तो अन्वय का अर्थ है व्याकरण की अनुरूपता। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुली का तद्भव रूप है। तो अंगुली का तद्भव रूप है उंगली। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग है आज्ञा। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निसंदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीलबंद शब्द है। तो सीलबंद का राइट आंसर हो जाएगा शंकर। डिंगल पिंगल का संबंध है। तो डिंगल पिंगल जो शैली है राजस्थान से संबंधित है। अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भेद होते हैं। इसके बाद देखते हैं, अयोगवा वर्णों का प्रयोग होता है। तो अयोगवा वर्णों का प्रयोग होता है किसमें? अनुसार अनुनासिक के रूप में। नेक्स्ट है, परिमाणवाचक भेद है। तो ये है परिमाणवाचक विशेषण का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संसद शब्द में संज्ञा है। तो संसद में कौन सी संज्ञा होगी? ये हो जाएगी समूहवाचक। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? राइट आंसर इसका म हो जाएगा। भक्ति महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है? तो ये है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। निम्न में से परिविशेषण है। तो राइट आंसर हो जाएगा अत्यंत। निम्न में से देशज शब्द है झोला। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्तबला की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही आता है। तो किसी का दोष किसी और पे मढ़ा जाना, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शेखर जोशी की रचना है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। कोशिका इसका इसका आंसर है कोशिका घटवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आगत शब्द है। तो आगत हो जाएगा अखबार। अगला क्वेश्चन है, यह लड़का शरारती है। इस वाक्य में यह है, ये है सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में एकाक्षरी शब्द है। तो एकाक्षरी हो जाएगा श्वास। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड में दुर्लभ प्राणियों की सुरक्षा हेतु किस स्थान को अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका राइट आंसर बिनसर हो जाएगा। भारत में दलविहीन लोकतंत्र का सुझाव किसने दिया था? तो राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। टिहरी में टिहरी राज्य पर्यावरण की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी देहरादून में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर है धर्मपाल। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा रेल मार्ग उत्तराखंड का नहीं है? तो राइट आंसर है काशीपुर, खटीमा और टनकपुर। निम्न में से किस क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं? तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र में ये वन नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की राज्य तितली है। तो राज्य तितली कौन सी है? कॉमन पिकॉक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कॉमन पिकॉक राज्य तितली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डालियों का दगड़िया एनजीओ के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है चंडी प्रसाद भट्ट। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है। तो ये आंतरिक मूल्य स्तर का स्थिरीकरण, मुद्रा की तटस्थता, अधिक आर्थिक विकास। तो डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। मौलाराम की चित्रकला प्रसिद्ध है, यह है गढ़वाली शैली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट की समग्र विषय वस्तु का चयन करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये होता है कंट्रोल ए, यानी कि सारा मैटर हम सेलेक्ट किसके द्वारा करते हैं? कंट्रोल ए के द्वारा। लीसा किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो चीड़ से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा I-20। इसके बाद देखते हैं, ब्रह्मदेव का संबंध है। तो ब्रह्मदेव का संबंध हो जाएगा कत्यूरी राजवंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है? तो बैडमिंटन, ड्रॉप और सर्विस, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा का उद्गम होता है। तो अलकनंदा निकलते हैं सतोपंथ से। उत्तराखंड की प्रादेशिक भाषा में भूकंप के बारे में जन जागरूकता हेतु कौन सी फिल्म बनी है? तो यह है डांडी कांटियों की गोद माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है? तो आर्टिकल 13। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ। राइट आंसर 1973। इसके बाद है चरक सदस्यता।
तो चरक था कनिष्क के राज दरबार में। निम्न में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाटा दून। दोस्तों मैं काफ़ी फास्ट चल रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं है, बंदे बोर हो जाते हैं लंबी वीडियो देख के, तो इसलिए शॉर्ट रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के गोल होने के कारण 180 देशांतर को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भीमताल में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा का मूल्य तो ये घटता है। सोंग नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोंग नदी सहायक है गंगा नदी की। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है स्क्रॉल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1973 में। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में हुई है। राकेश की 3 पुत्री हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो 2009 में ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 10वां ब्रिक्स सम्मेलन 2018 में कहाँ आयोजित हुआ था? ये हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। हिंदी के किस महीने में फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चैत्र में। हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक हैं जॉब फ्रांसिस वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो ये हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। भारतीय सैन्य अकादमी ने कार्य करना प्रारंभ किया था तो ये किया था 1 अक्टूबर 1932 ईस्वी से। बिंबिसार का संबंध है तो बिंबिसार का संबंध है हर्यक वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गढ़वाल का प्रथम निर्जातीय समूह किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कोल को। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है? तो ये है राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से। उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडकुल का मुख्यालय देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा का कार्य है तो मुद्रा का कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य की माप, मूल्य का संचय और राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। जोशीमठ औली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था अक्टूबर 1993 में। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज युक्ति का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित की गई? तो ये की गई थी 1840 में। दिए गए विकल्पों में से कौन सा असंगत युग्म है? तो आप सबको डिवाइड करके देख सकते हो तो राइट आंसर हो जाएगा 516 8। निम्न में कौन सा एक प्रकार का वन उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है? तो उत्तराखंड में नहीं पाया जाता है उष्ण सदाबहार वन। भारत का प्रथम पर्यावरणीय अनुकूल जैव ईंधन का प्रयोग करते हुए विमान किन 2 शहरों के बीच उड़ा था? तो राइट आंसर है देहरादून दिल्ली के बीच। बिरथी जलप्रपात स्थित है तो बिरथी है पिथौरागढ़ में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड का सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम है उधम सिंह नगर। अल्मोड़ा मुद्राएं संबंधित हैं तो ये संबंधित है कुनिंद राजवंश से। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में झंगोरा कौन सी फसल है? तो झंगोरा है खरीफ की फसल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। कुमाऊं परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन चुने गए? तो ये चुने गए थे जयदत्त जोशी। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला उदाहरण है? तो ये उदाहरण है वलित पर्वतमाला का। अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बीज कहाँ से मंगवाया गया था? तो ये मंगाया गया था चीन से। निम्न में एक समूह नृत्य है तो जोड़ा एक ग्रुप नृत्य है, ये ग्रुप में किया जाता है यानी कि समूह में किया जाता है। भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है वित्त मंत्री। आईपीएस का पूरा नाम आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो यह है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दी गई सीरीज को पूरा कीजिए तो इसको पूरा करने के लिए ऑप्शन डी सही रहेगा, ये हो जाएगा A B B C C C A B B C C C
ABBCC, यानी कि ABB और CCC वाली सीरीज इसकी बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के बारे में प्रावधान है? तो भाग 9 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पक्षी अब प्राय विलुप्त हो चुका है? तो पहाड़ी बटेर विलुप्त हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में कौन सी पत्तियों से संबंधित पौधा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैतून। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र निकलती है चेमायुंगडम ग्लेशियर से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम है? तो ये है 330 प्रतिवर्ष। नेक्स्ट है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आप इसे कर लेना। सन 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी के किस नेता ने उत्तराखंड राज्य की मांग का ज्ञापन भारत सरकार को सौंपा था? तो ये हो जाएगा PC जोशी। ढालीपुर जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये है यमुना नदी पर। संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट है, इबादत खाना की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी फतेहपुर सिकरी में। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। कौन सा सेट 832 के समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तरांचल में पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? तो पहला विधानसभा चुनाव कब हुआ था? 2002 में। केदारकांठा पर्वत जो केदारनाथ स्थापना से जुड़ा हुआ है स्थित है? तो ये है गडगाड़ नदी के स्रोत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आकृतियाँ दी गई तो कौन सी इसमें अलग है? तो ये अलग है, इसके बीच में ट्रायंगल है, बाकी सब में क्या है स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? तो ये इसके उद्देश्य सारे इसको फुलफिल करते हैं कि सभी 14 से 18 वर्ष के बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना, वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव, दुर्गम क्षेत्र के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की सुविधा। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। कबूतरी देवी का संबंध है? तो कबूतरी देवी का संबंध है लोक गीतों से। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल का निर्माण हुआ यानी कि उत्तराखंड का निर्माण किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है, एक घन में हमेशा होते हैं तो 8 कोने भी होते हैं, 6 सतहें होती हैं और 12 किनारे होते हैं। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था, आप तैयारी कीजिए और काफ़ी इजी पेपर आता है, टफ आता है तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं, मेरिट कम जाती है। आप अपना सिलेबस कंप्लीट रखिए, जब भी एग्ज़ाम हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।